नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आइए आज बात करते हैं हरियाणा की। आज सुबह से ही जो उथल पुथल हरियाणा में चल रही है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा अवगत कराते हैं कि सुबह मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और वो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के थे। साथ ही साथ जेजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि इनके साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार के अंदर अपनी भागीदारी निभा रही थी। लेकिन कल ही जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला होम मिनिस्टर से भी मिले और वो जेपी नड्डा जी से भी मिले। वो अपनी 2 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उन सीटों की डिमांड को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना। अब लगता है कि जिस तरीके से आज ये राजनीतिक उथल पुथल रही है उससे एक चीज कन्फर्म होती है कि जो पॉलिसी एक समय में चीफ मिनिस्टर भजन लाल की थी कि नॉन जाटों को एक साथ करो और जाटों को डिवाइड होने दो, वही पॉलिसी अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एडॉप्ट की है। क्योंकि अगर जेजेपी 7 चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जेजेपी कभी भी उसके वर्कर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते और अगर जेजेपी को 2 सीटें दे दी जाती हैं तो बीजेपी का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। तीनों पार्टियों ने, चाहे जेजेपी हो, आईएनएलडी हो और कांग्रेस हो, सब ने अपने अपने जगह पर एक तरीके से मीटिंगें शुरू कर दी हैं, अपने एमएलए को बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे भी कोई नंबर्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर मैं बात करूं तो 90 सीटें हैं, जिसमें 41 सीटें ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है और निर्दलीय जो 7 है उनका भी उनको पूरा सहयोग मिल रहा है, उनका लेटर भी ले लिया गया है। और इसी तरीके से एक और खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो 10 सीटें जेजेपी की हैं उनमें से 7 एमएलए, जो कि 2 मंत्री भी हैं, वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो आज शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच के अंदर जो है दोबारा शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो क्या उसमें मनोहर लाल खट्टर को एक दफा फिर कमान दी जाएगी? 2014 से वो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, बीच में कई दफे हवाएं उठती हैं कि उनको बदला जा रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि द्वारका एक्सप्रेस वे की बात हो, चाहे एम्स के उद्घाटन की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते ही रहते हैं कि किस तरीके से मोटरसाइकिल पर वो घूम घूम कर प्रचार करते थे और दरी बिछाकर ही सो जाते थे। तो क्या मनोहर लाल खट्टर को कोई और जिम्मेवारी दी जा सकती है? क्या उनको करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है? ये आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि समय बड़ा कम है और शाम के टाइम आज एक दफा फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। कंवरपाल जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि दोबारा से मनोहर लाल खट्टर ही शपथ लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कई और नाम भी चल रहे हैं कि नायब सिंह सैनी भी है। बीजेपी के अंदर एक खास बात है कि अगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब तक शपथ ग्रहण समारोह में नाम अनाउंस नहीं हो जाता कोई आदमी ये कयास नहीं लगा सकता कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि तरुण चुग और जो भी और प्रभारी हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मीटिंगें चल रही हैं और जो अगर मैं बात करूं जो निर्दलीय जीत के आए हैं उनके भी एक्सेप्टेंस लेटर ले लिए गए हैं। तो बीजेपी को नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सिर्फ बात है कि किस तरीके से कौन नया सीएम बनेगा या भारतीय जनता पार्टी दोबारा से फिर एक दफा मनोहर लाल खट्टर की तरफ को अपना विश्वास दिखाकर उन्हें फिर हरियाणा का एक दफा चीफ मिनिस्टर बनाएगी। इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा लूज करेगा तो वो है जेजेपी। दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो इसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि जो बीजेपी चाहती थी कि जिस तरीके से कि जाट वोट डिवाइड हो जाए, अगर जेजेपी और आईएनएलडी और कांग्रेस सब तीनों अलग अलग लड़ते हैं तो आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से वोट शेयर जो जाट वोट बैंक है वो कैसे कैसे अलग हो जाता है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। और नॉन जाट जो चौधरी भजन लाल की राजनीति थी, आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी राह पर चल निकली है, क्योंकि 2014 में भी 2019 में भी किस तरीके से 10 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया था कि उसकी रणनीति कहीं ना कहीं आसमान को छूती है और एक ऐसी पार्टी है। जबकि अगर देखा जाए तो मैं बात करूं सीएम हुड्डा की, तो उन्होंने कहा है
कि ये ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड हो चुका है, आगे आने वाले में भी ये जेजेपी के साथ इनका समझौता हो चुका है। लेकिन पॉलिटिकल चीजें हैं, कोई ना कोई आदमी, कभी कांग्रेस भी कोई इनके ऊपर लांछन लगाएगी, उधर आईएनएलडी भी बोलेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक आज जो कदम है वो शाम तक क्लियर होगा कि अब हरियाणा को नए चीफ मिनिस्टर कौन मिलेंगे। क्या मनोहर लाल खट्टर ही रहेंगे या नायब सिंह सैनी रहेंगे, कौन किस पर दाव लगेगा, ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती। जब मीटिंग शुरू होगी तो कोई ना कोई चिट्ठी निकलेगी, कोई ना कोई स्लिप निकलेगी और एक चीफ मिनिस्टर 2 मिनट के अंदर शपथ ले लेगा। तो हम आपको हरियाणा की राजनीति में ऐसे ही अवगत कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, संजीव शर्मा।